गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानिया का। आज है 3 सितंबर और आज है संडे। आज हम रिवाइज करेंगे इस हफ्ते के द हिंदू आर्टिकल में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है डेप्रिकेट। इसका मतलब हो जाएगा विरोध करना या डिसअप्रूव को कहा जाएगा डेप्रिकेट। डिसअप्रूव मीन्स क्या होता है? अस्वीकार करना या फिर नापसंद करने को कहा जाएगा डिसअप्रूव। सिनोनिम होंगे इसके कंडेम, डिनाउंस, डिप्लोर, ये इसके सिनोनिम होंगे। डिप्लोर मीन्स होता है खेद प्रकट करना या दुखी होने को कहा जाएगा। डिनाउंस किसी की सार्वजनिक रूप से निंदा करना, ये होता है। कंडेम मीन्स क्या होता है? किसी का विरोध करना या फिर किसी को नीचा दिखाना। बिलिटिल करना। डिसफेवर करना। डिसफेवर मीन्स क्या होता है? फेवर मीन्स होता है किसी को सपोर्ट करना, डिसफेवर किसी को सपोर्ट ना करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और डेनिग्रेट होगा नीचे नीचे दिखाना। डिसएस्टीम होगा। एस्टीम इसका होता है सम्मान करना, डिसएस्टीम उसकी निंदा करना, ठीक है। फ्रॉन ऑन होगा। फ्रॉन मीन्स क्या होता है? भौहें चढ़ाना, और फ्रॉन ऑन विरोध करना। डिस्पैरेज होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। इसका मतलब क्या होता है? विरोध करना या फिर किसी को नीचा दिखाना, निंदा करना किसी की, ये होता है डिस्पैरेज। एंटीनिम क्या होगा इसका? अप्रूव करना, कॉम्प्लीमेंट देना, इंडोर्स करना, सपोर्ट को कहा जाएगा। एस्टीम किसी का आदर करना, ये इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका बोथ पार्टीज डेप्रिकेटेड वॉर, दोनों ही पार्टियों ने युद्ध का विरोध किया। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है गैंगलिंग। इसका मतलब होता है दुबला या फिर जो थिन है वो होता है गैंगलिंग। जो लंबा टाइप का है लेकिन कैसा है? बेहुदा है, अजीब है, वो होता है गैंगलिंग। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये 8-9 फीट का इंसान है, सबसे दुनिया का सबसे लंबा आदमी है, ठीक है। तो जो है ये कैसा है? दुबला पतला है, एक्चुअल में लंबा तो है लेकिन दुबला पतला है, थिन है, लमटंगा टाइप का है। तो ये होता है गैंगलिंग। सिनोनिम होंगे इसके सिलेंडर, स्किनी, रेंजी, ये इसके सिनोनिम होंगे। सिलेंडर मीन्स क्या होता है? जो लंबा है, पतला है, वो होता है स्किनी। जो इस जिसको जो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है, मतलब पतला है, वो होता है स्किनी। रेंजी मीन्स क्या होता है? जो पतला है। एक और वर्ड आता है इसके लिए, दुबले पतले के लिए, लैंकी। इसका मतलब भी क्या होता है? दुबला पतला। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, जैसे लौंकी होती है, कैसी होती है? लंबी होती है, ठीक है, पतली होती है, लंबी होती है। तो लैंकी मतलब लौंकी से समझ लो दुबला पतला। स्पिंडली होगा, इसका मतलब भी क्या होता है? दुबला पतला होगा। लीन, इसका मतलब क्या है? दुबला पतला। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका? जो प्लम्प है, मोटे को कहा जाता है प्लम्प। स्टाउट है, हट्टा कट्टा है जो। बर्ली है, जो खूब मजबूत है, ठीक है। चबी, चबी मीन्स जो थुलथुला टाइप का है, खूब मोटा है, वो होता है चबी। ये इसके एग्जाम्पल होगा इसका। टॉम वॉज अ गैंगलिंग बॉय विद लॉन्ग लेग्स। जो टॉम है वो दुबला पतला लड़का है, लंबी लंबी टांगों वाला या फिर दुबली पतली टांगों वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है क्रोनी। इसका मतलब हो जाएगा घनिष्ठ या क्लोज को कहा जाएगा क्रोनी। जो आपका दोस्त है, बडी है, उसे कहा जाता है क्रोनी। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई क्रोनी। ये जो दो डॉगी हैं, ये क्या कह रहे हैं? मुझे अपने घनिष्ठ के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है। तो ये होता है क्रोनी। सिनम होंगे इसके इंटीमेट, फास्ट, चम, ये इसके सिनम है। ही इज़ माई चम फ्रेंड, ही इज़ माई फास्ट फ्रेंड, ठीक है। इंटीमेट ये भी क्या है? जो घनिष्ठता है, तो ये होता है इंटीमेट। तो ये इसके सिनम होंगे। बडी होगा, फेलो होगा, चैंपियन होगा, ये भी क्या है? चैंपियन में क्या होता है? घनिष्ठता को कहा जाएगा। एसोसिएट होगा, जो आपका साथी है, उसे कहा जाएगा एसोसिएट। कॉमरेड होगा, साथी को कहा जाता है मैट। ये ही इज़ माई मैट, वो मेरा दोस्त है, सखा है, सखे को कहा जाता है मैट। कलीग, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा? फो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? शत्रु या दुश्मन को कहा जाता है फो। कंपटीटर, जो आपका कंपटीटर है। राइवल होता है, राइवल मीन्स भी क्या होता है? जो आपका विरोधी है या फिर कंपटीटर है। एडवर्सरी, जो आपका विरोधी है। अपोनेंट, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, ही स्पेंड द इवनिंग ड्रिंकिंग विद हिज क्रोनीज। उसने जो है अपनी जो शाम है वो अपने दोस्त, घनिष्ठ दोस्तों के साथ ड्रिंक करने में बिताई। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है रेलीगेट। इसका मतलब हो जाएगा निर्वासित करना या एक्सपेल करने को कहा जाएगा रेलीगेट। किसी को बाहर कर देने को कहा जाता है रेलीगेट। इसके 2-3 मीनिंग है। एक हो जाएगा डाउनग्रेड करना, किसी को उसके पोजीशन से निचले स्तर पर पहुंचाने को कहा जाएगा, या उसका डिमोशन को कहा जाएगा रेलीगेट। एक मीनिंग ये हो गया। जैसे ऊपर सबसे पहले ऊपर देखो आप, जो इमेज में है उसको उसके पद से क्या किया जा रहा है? नीचे धकेला जा रहा है। इसका दूसरा मीनिंग होता है आउस्ट करना, जैसे लेफ्ट में दिख रहा होगा, लेफ्ट वाली इमेज, उसमें क्या है? उसको बाहर किया जा रहा है, भगाया जा रहा है। और तीसरा मीनिंग होता है किसी को सत्ता सौंपना, हैंड ओवर करने को कहा जाएगा। कोई काम देना, कंसाइन करना, ठीक है, वो होता है पास ऑन करने को कहा जाएगा रेलीगेट। तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। तो इसके 2-3 मीनिंग है, किसी को सत्ता सौंपना या फिर हैंड ओवर करना कोई चीज़, और दूसरा क्या है? आउस्ट करना, बाहर निकालना, डाउनग्रेड करना, उसके पद से उसको डाउनग्रेड करना, नीचे करना। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। बैनिश करना होगा, एक्साइल होगा, आउस्ट, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब क्या होता है? निकालने को कहा जाएगा, ठीक है। डेनिग्रेड होगा, नीचा दिखाना किसी को। डाउनग्रेड होगा,
पास ऑन करने को कहा जाएगा। और डेलीगेट होता है, डेलीगेट क्या होता है, जो हमारा नुमाइंदा होता है या जो हमारा प्रतिनिधि होता है, कहीं पे कर रहा होता है या जिसको पदभार दिया होता है वो होता है डेलीगेट। इंटरेस्ट, सत्ता सौंपने को कहा जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, प्रमोट करना, किसी को सिनोनिम क्या था इसका, डाउनग्रेड करना, उसके पदभार से करना और प्रमोट आगे बढ़ाना। होल्ड बैक करना, एम्बेरेस करना, गले लगाना, अपॉइंट करना, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, वी शैल रेलिगेट दिस प्रॉब्लम टू दी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हम ये जो समस्या है इसको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को सौंप देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और इसका जो दूसरा मीनिंग है निर्वासित करना, इसको आप ऐसे यूज कर सकते हो जैसे दियर फुटबॉल टीम वॉज रेलिगेटेड, जो उनकी फुटबॉल टीम है उसको बाहर कर दिया था, ठीक है, तो इस तरीके से यूज होगा। अगला वर्ड है ससेप्टिबल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, भोला या इम्प्रेसनेबल को कहा जाएगा। ससेप्टिबल जो किसी चीज़ के लिए क्या है, एकदम से कैसा है, वल्नरेबल है, सेंसिटिव है किसी चीज़ को लेकर, एकदम से वो, जैसे इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे क्या है, कोरोना के टाइम पर कोरोना ने सबसे ज़्यादा उसको पकड़ा जो क्या था, ससेप्टिबल था, काफ़ी कैसा था, किसी रोग के लिए क्या था, प्रोन था, जो उस चीज़ से एकदम से इफेक्ट हो जाए वो होता है ससेप्टिबल। भोला इसलिए है, छोटे बच्चे कैसे होते हैं, भोले होते हैं, ससेप्टिबल होते हैं, उन्हें एकदम से बहलाया फुसलाया जा सकता है, उन्हें एक लॉलीपॉप दे के भी जो किडनैपर होते हैं उन्हें ठग लेते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, तो ये होता है ससेप्टिबल, एकदम से जो दूसरे की बातों को मान ले। सिनम होंगे इसके क्रेडुलस, सजेस्टिबल, वल्नरेबल, ये इसके सिनम है। क्रेडुलस जो सीधा साधा है, भोला है, सजेस्टिबल जो एकदम से किसी की बात को मान ले, वल्नरेबल कमज़ोर है जो, सेंसिटिव है, प्रोन जैसे प्रोन टू डिजीज़, यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, प्रोन टू डिजीज़ है, जिसको कोरोना एकदम से हो जाता है, या जिसको कोल्ड, जैसे कि क्या होता है, ही इज़ प्रोन टू कोल्ड, वो उसे जो है जुकाम एकदम से हो जाता है, थोड़ी सी ठंडी पड़ी नहीं और उसको जुकाम हो जाता है, तो ये होता है प्रोन। गलीबल होगा, भोले भाले को कहा जाएगा, या जो सीधा साधा है वो होता है गलीबल। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या हो जाएगा इसका, जो स्केप्टिकल है, जिसके अंदर डाउट है, जो काफ़ी क्या है, डाउटी टाइप का है, एकदम से किसी को किसी पर यकीन नहीं करता है, वो होता है स्केप्टिकल। इम्यून होगा, जिसको कोई बीमारी नहीं होती, वो सुरक्षित है, इम्यून है। रेजिस्टेंट, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, दे ओनली डू इट टू टीज हिम एज ही इज़ टू ससेप्टिबल, वे उसको चिढ़ाने के लिए इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो क्या है, काफ़ी भोला भाला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इम्बॉडी, इसका मतलब हो जाएगा उदाहरण होना या समाविष्ट होने को कहा जाएगा इम्बॉडी। जो एग्जेम्पलीफाई है, मतलब मिसाल है, किसी चीज़ का उदाहरण है, वो होता है इम्बॉडी। या फिर किसी चीज़ को समाविष्ट करना, इंक्लूड करना, ये होता है इम्बॉडी। सिनम होंगे इसके, पर्सोनिफाई करना, सिम्बोलाइज करना, इंक्लूड, ये इसके सिनम है। इंक्लूड किसी को समाविष्ट करना, सिम्बोलाइज जो संकेत होना किसी चीज़ का, ठीक है, या पर्सोनिफाई किसी चीज़ का उदाहरण होना, ये होंगे इसके सिनोनिम। डिमॉन्स्ट्रेट करना, कुछ चीज़ को प्रदर्शित करना, इलस्ट्रेट करना, ये भी इसका मीनिंग होगा, सेंस होगा, ठीक है, इम्बॉडी का। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या कर रही है, अपनी बॉडी को दिखा रही है, इम्बॉडी कर रही है, इलस्ट्रेट कर रही है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है, ठीक है, या उदाहरणात्मक बन रही है, या फिर इसने अपनी बॉडी को कैसा किया है, समाविष्ट किया हुआ है, एकत्रित किया हुआ है, ठीक है, तो ये सेंस देता है इम्बॉडी। एंटीनिम क्या हो जाएगा इसका, डिसइम्बॉडी, जो क्या है, टूटा हुआ है या भंग हो रखा है, वो होता है डिसइम्बॉडी। डिसइंटीग्रेट जो अलग है, इंटीग्रेट्स नहीं है। एक्सक्लूड जो बिल्कुल अलग है, अलग किया हुआ है, वो होता है एक्सक्लूड। तो ये क्या है, इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, वर्ड्स इम्बॉडी थॉट्स एंड फीलिंग्स, जो वो शब्द हैं उसमें समाविष्ट हैं, जो थॉट हैं विचार, और फीलिंग्स जो हमारी भावनाएं हैं, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। गाइस अगला वर्ड है कंडोन, इसका मतलब हो जाएगा माफ़ करना, या एक्सक्यूज को कहा जाएगा कंडोन, या फिर नज़रअंदाज करने को कहा जाएगा कंडोन। जब आप किसी की बात को क्या कर दो, माफ़ कर दो, उसे क्षमा कर दो। सिनोनिम होंगे इसके, ओवरलुक करना, पार्डन करना, फॉरगिव, ये इसके सिनोनिम है, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, हीट, मार्क, माइंड, नोट, ये इसके एंटीनिम है। नोट मतलब क्या है, अगर कोई नोटिस करे, ठीक है, माफ़ नहीं कर रहा है, माइंड कर रहा है, मार्क कर रहा है, मतलब उसको नोटिस कर रहा है, हीट कर रहा है, ध्यान दे रहा है चीज़ों पर कि इसने ये गलती कर दी, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, वी कैन नॉट कंडोन चाइल्ड एब्यूज़, हम जो बाल एब्यूज़ है, अत्याचार है, या फिर क्या दुर्व्यवहार है, उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते या माफ़ नहीं कर सकते, ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इनएलेक्टेबल, इसका मतलब हो जाएगा अनिवार्य, नेसेसरी को कहा जाएगा इनएलेक्टेबल, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, वो होता है इनएलेक्टेबल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, जो कोरोना वायरस के टाइम पर क्या था, ये मास्क था, ये काफ़ी क्या हो गया था, इनएलेक्टेबल हो गया था, अनिवार्य हो गया था, नेसेसरी हो गया था, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था, तो ये क्या था, क्या हो गया था, अनअवॉइडेबल था, तो ये हो जाएगा इनएलेक्टेबल, ये मिस सेंस देता है। सिनोनिम होंगे इसके मैंडेटरी, इनएविटेबल, इनस्केपेबल, ये इसके सिनोनिम है।
मैंडेटरी जो आवश्यक है, इनएविटेबल आवश्यक को कहा जाता है, इनस्केपेबल जिसे स्कीप नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ये हो जाएगा। कुछ और हैं सिनोनिम्स के, जैसे ऑब्लिगेटरी जो अनिवार्य है, इम्पेरेटिव ये भी क्या है, अनिवार्य होता है, नेसेसरी को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट, अनअवॉइडेबल ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या हो जाएगा इसका, जो एविटेबल है, मतलब क्या है, जिसको आप नज़रअंदाज कर सकते हो, वो होता है एविटेबल। एवर्टिबल जिसे भी एवर्टिबल में मतलब नज़रअंदाज कर सकते हैं जिसको। प्रिवेंटेबल, प्रिवेंट मतलब क्या है, नज़रअंदाज करना, तो जिसको आप इतना ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट ना हो वो होता है प्रिवेंटेबल, मतलब छोड़ा जा सकता है उसे, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिवेंट किया जा सकता है, तो ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, स्पेंडिंग मनी ऑन एजुकेशन इज़ एन इनएलेक्टेबल एक्सपेंडिचर। एजुकेशन पर पैसा खर्च करना क्या है, वो आवश्यक एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है शार्ड, इसका मतलब हो जाएगा टुकड़े या पीस को कहा जाएगा शार्ड, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये कांच का टुकड़ा है, ये होता है शार्ड जो अलग टूटा हुआ है। तो जब किसी चीज़ का कोई छोटा पीस होता है वो होता है शार्ड। सिनोनिम होंगे इसके फ्रैगमेंट, ड्रैग्स, स्क्रैप, बिट, ये इसके सिनोनिम है। स्क्रैप मींस भी क्या होता है, टुकड़े को कहा जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, होल, इंटायर जो मतलब पूरा है वो हो जाएगा। लंप होगा, ढेले को कहा जाएगा जो पूरा है अपने आप में। गुठली, गुठली या ढेला ये होता है लंप। हंक, हंक मींस भी क्या होता है, किसी चीज़ का जो बड़ा टुकड़ा होता है, बड़ा पार्ट होता है। शार्ट मींस क्या होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटा टुकड़ा, और हंक जो बड़ा टुकड़ा है, तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल होगा इसका, शार्ड्स ऑफ ग्लास स्प्रेडिंग ऑन द फ्लोर, जो कांच के टुकड़े हैं वो फ्लोर पर बिखरे हुए हैं, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं, अगला वर्ड है नेव, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दुष्ट या फ्रॉड को कहा जाएगा नेव। वैसे इसका मतलब क्या होता है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, गुलाम को कहा जाता है नेव, ये गुलाम है, ये जे है जो बना हुआ, इसका नंबर होता है 11। ताश में इसको क्या बोला जाता है, कार्ड्स में गुलाम बोला जाता है, जो खेलते होंगे उन्हें मालूम होगा, ये गुलाम होता है। तो एक्चुअल में नेम तो इसका, नेम तो इसको बोला जाता है। अब यहाँ से वर्ड बना है क्या, जो कैसा दूसरे टाइप का है, फ्रॉड टाइप का है, या फिर क्या है, बदमाश है, वो होता है रोग, विलेन टाइप का, रास्कल है, ठीक है, वो होता है नेव। सिनेम होंगे इसके मिसक्रिएंट, रोग, स्कैम्प, ये इसके सिनेम होंगे। स्कैम्प मिस भी क्या होता है, दुष्ट को कहा जाता है, बदमाश को कहा जाता है। रोग जो कैसा है, दूसरे टाइप का है। मिसक्रिएंट शैतान टाइप का है, या फिर कुकर्मी टाइप का है, वो होता है मिसक्रिएंट। कुछ और सिनेम है, जैसे ब्लैक गार्ड होगा, ब्लैक गार्ड मिस भी क्या होता है, दुष्ट को कहा जाएगा। वैसे ही वॉलेट होता है, इसका मतलब क्या होता है, सेम सेंस देता है, बदमाश या जो गुंडा टाइप का है वो होता है वॉलेट। स्विंडलर होगा, धोखेबाज को कहा जाएगा। स्कॉन्ड्रल, इसका मतलब क्या हुआ, बदमाश या धोखेबाज है जो, वो होता है स्कॉन्ड्रल। स्कैलीवैग होगा, बदमाश दुष्ट को कहा जाता है स्कैलीवैग, बिल्कुल अच्छे सिनोनिम है इसके, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो हीरो है, एंजल है, या प्रोटागोनिस्ट है, प्रोटागोनिस्ट भी क्या कहा जाता है, हीरो को कहा जाता है। और जो विलन है, इसका एंटीनिम जो इस नेम का मतलब है एक और होता है, वो क्या होता है, एंटागोनिस्ट। अगर एंटागोनिस्ट है तो कैसा होगा, वो विलन टाइप का है। एग्जाम्पल होगा इसका, ही इज़ नोन एज अ नोटोरियस नेम ऑफ दिस एरिया, वह इस इलाके के कुख्यात गुंडे के रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है नुआंस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सूक्ष्म या माइन्यूट को कहा जाएगा नुआंस, जिसमें क्या है, काफ़ी बारीकी है। जैसे यहाँ पे देखो आप, ग्रीन कलर कितने टाइप के हैं, इनमें अंतर काफ़ी सूक्ष्म है, माइन्यूट है, अंतर पाना, अंतर को समझना काफ़ी मुश्किल है, तो ये होता है नुआंस, जो काफ़ी क्या है, सूक्ष्म है या फिर जटिल है, तो ये हो जाएगा नुआंस। सिनोनिम क्या होंगे इसके, सबटल, फाइन, नाइसिटी, ये इसके सिनोनिम होंगे। सबटल में क्या होता है, सूक्ष्म या फिर चतुराई भरा, वो होता है सटल। रिफाइनमेंट होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, इनकंसिक्वेंस, रफनेस या कोर्सनेस, ये हो जाएगा इसका एंटीनिम। इनकंसिक्वेंस होता है बेमेल, या फिर जो बिल्कुल भी चतुराई भरा नहीं है या असंगत है, वो होता है इनकंसिक्वेंस। रफनेस जो बिल्कुल खुरदरा है, उसमें कोई रिफाइनमेंट टाइप की कोई चीज़ नहीं है। रिफाइन कैसा होता है, जो स्मूथ टाइप का होता है। और रफनेस जो बिल्कुल भी क्या है, काफ़ी उबड़ खाबड़ टाइप का है, या कोर्सनेस है जिसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एंटीनिम। एग्जाम्पल होगा इसका, ही वॉज अवेयर ऑफ एवरी नुआंस इन हर वॉइस, वो जो है उसकी वॉइस के हर सूक्ष्म आवाज़ से वाकिफ था, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है मैजेस्टिक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आलिशान है, डिग्निफाइड है, ज़बरदस्त है। जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, जो चंद्रयान से इमेज खींची गई है वो कैसी है, बड़ी आलिशान है, ज़बरदस्त है, ठीक है, मैजेस्टिक लग रही है, तो ये हो जाएगा। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके, ऑगस्ट, एलिवेटेड, मैग्निफिसेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। मैग्निफिसेंट जो ज़बरदस्त है, ऑगस्ट, एलिवेटेड, इनका मतलब क्या होता है, जो आलिशान है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। रीगल होगा, जो क्या भव्यपूर्ण है, भव्य या फिर जो राज से संबंधित है, राजस्व से संबंधित, वो होता है रीगल। नोबल होगा, परोपकारी को कहा जाएगा, या फिर उत्कृष्ट इंसान को कहा जाता है नोबल। सबलाइम, लॉफ्टी, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब क्या होता है, जो उत्कृष्ट है या फिर ज़बरदस्त है, वो होता है सबलाइम या फिर लॉफ्टी। एंटीनिम क्या होगा इसका, अनइम्पोजिंग, पिटीफुल, ऑर्डिनरी, ये इसके एंटीनिम होंगे। अनइम्पोजिंग होगा, जो प्रभावहीन है, और पिटीफुल दयनीय को कहा जाएगा, ऑर्डिनरी जो सामान्य है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द रॉकीज आर मैजेस्टिक इन साइज,
जो रॉकीज हैं, जो चट्टाने हैं, वो साइज में कैसे थे, आलिशान थे, ज़बरदस्त थे। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है डिराइड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिराइडेड का मतलब मजाक उड़ाना या फिर मॉक को कहा जाएगा डिराइड डेट, जब जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा ये इसका मजाक उड़ा रहा है। रिडिक्यूल करना, डिस्पैरेज करना या फिर जीबे करना, तंज कसने को कहा जाता है जीबे, ये होता है डिराइडेड। कुछ और सिनेमा इसके जैसे जेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, किसी पर किसी की हंसी उड़ाना या मजाक करना। जेयर स्कॉप, ये क्या होता है, किसी को निंदा करना, छोटा दिखाना, बी लिटिल करना, ये होता है, या फिर उस पर हंसना। जेयर और स्कॉप ये सेंस रहता है। मॉक करना होगा, किसी का मजाक उड़ाना। ट्वीट, किसी को तंग करने को कहा जाता है ट्वीट। ठीक है, अच्छा वर्ड है। तो ये इसके क्या होंगे, सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, चीयर करना, एस्टीम करना, सम्मान देने को कहा जाएगा एस्टीम। अप्रोच करना होगा, क्लैपिंग करना होगा, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, फील फ्री टू डिराइड मी फॉर माई मिस्टेक। बेपरवाह करके मेरी जो मिस्टेक्स हैं उस पर आप तंज कर सकते हो या मजाक बना सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एलिजेंस। एलिजेंस मीन्स क्या होता है, एक निष्ठता या फिर ट्रस्ट को कहा जाएगा एलिजेंस, या फिर जो निष्ठा होती है आपकी अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए। ठीक है, वो होता है एलिजेंस। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये शपथ ले रहे हैं किस चीज़ की, दे आर प्लेजिंग एलिजेंस फॉर दियर नेशन, वो अपने देश की निष्ठा के लिए शपथ ले रहे हैं। तो ये होता है सिनोनिम के हो जाएंगे इसके, फिडेलिटी, लॉयल्टी, अध्यरेंस, ये इसके सिनोनिम होंगे। अध्यरेंस में क्या होता है, कोई चिपकाव या जुड़ाव या फिर एक निष्ठता है किसी चीज़ के लिए, वो होता है अध्यरेंस। लॉयल्टी जो आपकी सत्यता है, फिडेलिटी विश्वसनीयता, ये इसके सिनोनिम होंगे। एक और वर्ड आता है निष्ठा के लिए, क्या, फील्टी, FEALTY, फील्टी, इसका मतलब क्या होता है, निष्ठा को कहा जाएगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो ट्रीजन है, राजद्रोही को कहा जाता है ट्रीजन। ट्रीचरी होगा, दगाबाज को कहा जाता है ट्रीचरी। और डिसलॉयल्टी होगा, परफिडी होगा, परफिडी मतलब जो नमक हराम है वो होता है परफिडी। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटीनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, दे हैव शोन एलिजेंस टू द क्राउन, उन्होंने क्राउन या फिर राज मुकुट या राज सिंहासन के लिए के एक निष्ठता की शपथ ली है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है विंसम। इसका मतलब हो जाएगा मनमोहक या फिर अट्रैक्टिव को बोला जाएगा विंसम। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये एक विंसम स्माइल है, एक मनमोहक स्माइल है। ठीक है, तो जो आपके मन को मोह ले वो होता है विंसम। सिनोनिम होंगे इसके एंथ्रोलिंग, एंटाइसिंग, फैसिनेटिंग, ये इसके सिनोनिम है। एंथ्रोलिंग में क्या होता है, जो मनमोहक होती है, आकर्षक होती है, वो होता है एंथ्रोलिंग। एंटाइसिंग, फैसिनेटिंग, ये भी सेम सेंस देते हैं। एक और वर्ड होता है ग्लैमरस, जो काफ़ी आकर्षक होता है। ठीक है, वो होता है ग्लैमरस। बीविचिंग होगा, आकर्षक को कहा जाएगा, मनमोहक को कहा जाएगा बीविचिंग, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, लोथसम, जो घृणात्मक है। ठीक है, डिटेस्टेबल, ये भी क्या होता है, घृणात्मक होगा। ओडियस होगा, अबोमिनेबल होगा, ये भी घृणात्मक को कहा जाएगा। अनप्लीजेंट, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये क्या है, इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, सी गेव हिम हर मोस्ट विंसम स्माइल, उसने जो है अपनी सबसे मनमोहक स्माइल दी, उसे अपनी सबसे मनमोहक स्माइल दी। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है करफफल। इसका मतलब हो जाएगा शोर शराबा या कोमोशन को कहा जाएगा करफफल। अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट या फिर जो नॉइसी एक्टिविटी है उसे कहा जाएगा करफफल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, नॉइसी आर्ग्यूमेंट दिख रही है। ठीक है, तो ये होता है करफफल। जो क्या है सिनोनिम होंगे इसके, जो डिसऑर्डर है, टर्मोइल, अपहीवल, ये इसके सिनोनिम होंगे। अपहीवल वैसे उथल पुथल को भी कहा जाएगा। शोर शराबा भी होता है। ठीक है, टर्मोइल में भी क्या होता है, शोर शराबा। डिसऑर्डर जो ऑर्डर में नहीं है। तो ये होते हैं, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। कुछ और सिनोनिम है, जैसे फस होगा। फस मीन्स क्या होता है, जो काफ़ी आर्ग्यूमेंट करे, उस इंसान को कहा जाता है फस। एडजेक्टिव होगा इसका फसी। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करता है, नुस्खे निकालता है, वो होता है फसी। गारबॉयल होगा, ट्यूमल्ट होगा, ये भी क्या है, हड़बड़ को कहा जाएगा या कोलाहल को कहा जाएगा ट्यूमल्ट या गारबॉयल। कन्वल्सन होगा, खलबली को कहा जाता है कन्वल्सन। एंटीनिम क्या होगा इसका, काम, पीसफुलनेस, ट्रैंक्विलिटी। हस, ये इसके सिनोनिम होंगे। हस मीन्स क्या होता है, शांत को कहा जाएगा। ट्रैंक्विलिटी मीन्स भी क्या होता है, शांत। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, देयर वाज अ बिट ऑफ करफफल ड्यूरिंग द रेस, रेस के दौरान थोड़ा हंगामा हो गया था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है रिड्रेस। इसका मतलब होता है निवारण या कंपनसेशन को कहा जाएगा रिड्रेस, या कोई उपाय या समाधान को कहा जाएगा रिड्रेस। कंपनसेशन में क्या होता है, वैसे क्षतिपूर्ति को कहा जाता है कंपनसेशन। जैसे कि किसान होता है, उनके अगर फसल क्या है अच्छी ना हो तो, और क्या है ओलावृष्टि से उनका तहस नहस हो जाए, तो उसका एक उपाय निकाला जाता है, गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन देती है, कुछ पैसा देती है। ठीक है, तो ये होता है रिड्रेस, किसी चीज़ का निवारण। इमेज में भी दिख रहा होगा आपको, इसको क्या किया गया है, ये महिला है, इसको रीड्रेस किया गया है, फिर से इसको ड्रेसअप किया गया है, क्योंकि महिलाओं पर क्या होता है, अत्याचार बहुत ज़्यादा होते हैं उन पर। जो पुरुष समाज होता है वो उस पर गंदी नज़र डालता है, कई बार रेप तक हो जाता है। तो इसका एक समाधान निकाला गया कि इनको हिजाब में रखो, बुरके में रखो, इस तरीके से इनको फिर से रीड्रेस करो, इनको फिर से खूब सारे कपड़े पहनाओ। तो ये होता है, मतलब क्या है, उसने एक उपाय निकाला, एक निवारण निकाला, ताकि लोग इनको देख ना पाएँ। ठीक है, तो ये होता है रिड्रेस। ये सिर्फ समझने के लिए है, रियल में मत समझना इसको कि रियल कहानी है ऐसा कुछ। समझने के लिए आप समझ सकते हो कि रिड्रेस मतलब फिर से रिड्रेस किया गया, उसको मतलब क्या है, कोई उपाय निकाला गया, समाधान निकाला गया, निवारण निकाला गया।
ठीक है, तो ये होता है। सिनोनिम क्या होंगे इसके? रिफॉर्म, रेगुलेट, पुट राइट, ये इसके सिनोनिम होंगे। पुट राइट में क्या होता है? सही ठीक करना, फिर से ठीक करना, ये होता है पुट राइट। कुछ और सिनोनिम है जैसे एटोनमेंट होगा। एटोनमेंट में क्या होता है? निवारण को कहा जाएगा, या फिर जो हर्जाना है उसे कहा जाता है एटोनमेंट। रेस्टिट्यूशन होगा। क्विटेंस होगा, इसका मतलब क्या होता है? भरपाई को कहा जाएगा क्विटेंस। एंटीनिम होगा इसका वर्सन, डैमेज, रॉन्गनेस, डिफाइल, ये इसके सिनोनिम होंगे। डिफाइल मतलब गंदा करना, वर्सन मतलब और ज़्यादा खराब करना, ठीक है, एक तरफ निवारण है, दूसरी तरफ और ज़्यादा खराब करना, डैमेज करना, रॉन्गनेस, ये इसके सिनोनिम होंगे, ये एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका किंग आर्थर ट्राइड टू रिड्रेस रॉन्ग्स इन हिज किंगडम। जो किंग आर्थर है उसने अपने किंगडम में जो कुछ गलत हुआ था उसको उसका एक उपाय निकाला या उसको वापस सही किया, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है प्रोवाइजो। इसका मतलब होता है शर्त, कंडीशन को कहा जाएगा प्रोवाइजो। किन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशन या किन्हीं दो लोगों के बीच में जब कोई संबंध स्थापित होता है तो उनके बीच में पहले क्या? कोई अनुबंध होता है, एक शर्त होता है, एक प्रोवाइजो होता है, वो होता है प्रोवाइजो, ठीक है, प्री कंडीशन जो होती है। सिनोनिम होंगे इसके लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, रिक्वायरमेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। हर पार्टी अपनी रिक्वायरमेंट बताती है, रिस्ट्रिक्शन बताती है, लिमिटेशन बताती है, ठीक है, ये सारी शर्तें हैं, तो ये होता है प्रोवाइजो। स्टुपुलेशन होगा, इसका मतलब क्या होता है? शर्त को कहा जाएगा। केवियट होगा, वैसे इसका मतलब चेतावनी भी होती है, और दूसरा क्या है मतलब इसका? अनुबंध या फिर जो चेतावनी पत्र होता है वो होता है केवियट। क्वालिफिकेशन होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा? फ्रीडम, एमनेस्टी, ईज, ये इसके सिनोनिम होंगे। एमनेस्टी में क्या होता है? छूट को बोला जाएगा या क्षमा को कहा जाएगा, तो जिसमें बिल्कुल छूट है, कोई किसी प्रकार की कोई प्रोवाइजो नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है, तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल होगा इसका वन प्रोवाइजो अटैचेज टू द लीगेसी। विरासत से जुड़ी एक शर्त या फिर जुड़ा एक अनुबंध, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।